खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने रोहतास तथा कैमूर के वन क्षेत्र में स्थित पर्यटन स्थलों को विकसित करने की बात कही है और उन्होंने कहा है कि बरसात में ये इलाका काफी सुंदर हो जाता है। ऐसे में सरकार की योजना है कि इस इलाके का तेजी से विकास किया जाए ताकि पर्यटन की संभावनाओं को बल मिले। उन्होंने बताया कि पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की देखरेख में जैव विविधता कमेटी बनाई गई है, जिसमें अधिकारियों के अलावे जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग भी शामिल किए गए हैं, जिसको लेकर लगातार बैठक की जा रही है एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सभी को जोड़ा जा रहा है ताकि पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत किया जा सके। और कई ऐसे स्थान जहाँ यहाँ पर है जो विकसित करने की आवश्यकता है। हमने विभाग में कंसल्टेंट नियुक्त कर रहे हैं ताकि कंसल्टेंट के माध्यम से उसका DPR बनाया जाएगा और तब आगे की हम कार्रवाई करेंगे। और वास्तव चुटला भवानी का भी साइड जो हाल में गया था, बिहार विधानसभा की टीम यहाँ पर हम चेयरमैन थे और जब गए वहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक वहाँ देखा हमने। कैमूर में एक्साइज विभाग से हटाए गए 3 वाहन व उनके निकाले गए चालकों ने निरीक्षक सह प्रभारी मध्य निषेध कैमूर शैलेंद्र कुमार पर शराब बिक्री एवं विभाग में चल रहे वाहनों को हटाने पर नाराज होकर जिलाधिकारी सावन कुमार को पत्र लिखा है। वाहन चालकों ने बताया कि हम लोगों की स्वयं की गाड़ी एक्साइज विभाग में लंबे समय से चल रही थी और हम लोग खुद चालक के तौर पर एक्साइज विभाग में अपनी वाहन को चलाते थे। इधर उत्पाद अधीक्षक कैमूर ने बताया कि जितने भी लोग आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। विभाग में पदाधिकारी की संख्या कम हो गई है, इसके कारण गाड़ियों को हटाया जा रहा है और जिन 3 गाड़ियों को हटाया गया है उन तीनों गाड़ियों पर कुछ ना कुछ कमियां पाई गई हैं। ऐसा तो कोई मामला 4 महीना में मेरे संज्ञान में नहीं आया है, ठीक ना। और इस जब से हमने योगदान किया इस जिला में, इस जिला का रिकवरी बहुत ही बड़ा है। रिकवरी में वृद्धि हुई है, वाहन जब्ती में वृद्धि हुई है, अरेस्टिंग में वृद्धि हुई है। और जो आप लगा रहे हैं या वो लोग आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसा कोई संज्ञान मेरे मामला में न जानकारी में आया है। अगर इस तरह की मामला आती है तो उसको हम जांच करें। उसमें आपकी मिली भगत बता रहे हैं, ऐसा तो बढ़िया से जांच करवा लिया जाए उसका। नवादा रोह थाने की पुलिस ने महिला को धारदार हथियार से गाल पर वार कर हत्या का प्रयास करने के मामले में पुलिस ने 48 घंटे के अंदर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि 2 दिन पूर्व थाना अंतर्गत बाजार स्थित एक मकान में धारदार हथियार से एक महिला के गाल पर वार किया, जिसको उसका गला कट गया। परिजनों द्वारा महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया था। सूचना के बाद पुलिस ने टीम गठन कर मामले के अनुसंधान में टूट गई पुस्तक लिखी। अनुसंधान एवं मुख्य सूचना के आधार पर घटना में संयुक्त एक अभियुक्त को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। घटना में इस्तेमाल किए गए चाकू को भी बरामद कर लिया गया है। जून को रात को 11 बजे सूचना प्राप्त हुआ कि रोह थाना बाजार अंतर्गत किसी महिला का आधार हथियार से जो है कि गला रेड किया गया। इसका सूचना पाते हुए रोह थाना तुरंत अविलंब पहुंची। वहां पर पता लगा कि वो महिला को लेके ये लोग धर्मशिला अस्पताल चले गए, फिर वहां से रेफर होकर पटना चले गए। बिहार सरकार में मंत्री सहकारिता सह वन्य एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री प्रेम कुमार कैमूर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि बिहार का व्यंजन देश की थाली में हो, ये मुख्यमंत्री का सपना है और उसे बिहार साकार कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब राजद की सरकार थी, बिहार को छोड़कर लोग चले गए थे, बिहार में कानून का राज खत्म हो गया था। जब से हमारी सरकार बनी है बिहार में, तब से बिहार के लोग बाहर जाना बंद कर दिए। आने वाले समय में बिहार के लोग बाहर नहीं जाएंगे, उन्हें यहीं पर रोजगार मुहैया कराए जाएंगे। और आज की सरकार थी, बिहार में छोड़कर चले गए थे, बिहार में रहना नहीं चाहते थे, बिहार का भोग बंद हो गया था, बिहार में कानून का राज खत्म हो गया था, बिहार से पलायन कर रहे थे, बिहार की इंडस्ट्री बंद हो गई है। जब से सरकार हमारी बनी है बिहार में। लहेरी थाना इलाके के विकास नगर मोहल्ले में पति पत्नी के विवाद में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया।
घटना के बाद परिवार वाले कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। मृतक कोसू महतो का 35 वर्षीय पुत्र गौतम राय बताया जा रहा है। पत्नी की सूचना पर पहुंचे लहेरी थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया। लहेरी थाना के एएसआई अकबर अली ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि विकासनगर मोहल्ले में एक युवक ने फांसी लगा ली है। थानाध्यक्ष रंजीत कुमार रजक ने बताया कि युवक का ससुराल बिहार शरीफ के रामचंद्रपुर इलाके में है। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ विकासनगर मोहल्ले में किराए पर रहता था। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है। थाने को दिया गया है, क्या घटना घटी है? ये तो है फांसी लगा लिया है, कॉलोनी का रहने वाला है, गौतम कुमार नाम है। कारण कुछ स्पष्ट हुआ है? कारण अभी तक पता नहीं चल पाया, इसलिए जानकारी लिया जा रहा है। यहाँ पढ़ाई वढ़ाई करता था क्या? यहाँ किराए पर लोग रहते थे। ग्वालियर चंबल अंचल के युवाओं में गुंडागर्दी का शौक इस कदर हावी हो गया है कि वो बदमाश नशे में चूर होकर बिना किसी वजह के राहगीरों के साथ सरेआम गुंडागर्दी करने पर उतारू हैं। ताजा मामला ग्वालियर के फूलबाग इलाके का है, जहां नशे में चूर 2 बाइक सवार युवकों ने कई राहगीरों को अपनी गुंडागर्दी का निशाना बना दिया। हालांकि बाद में बदमाशों की बाइक का बैलेंस बिगड़ा और दोनों गिर पड़े, जिसके बाद लोगों ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। दरअसल बदमाशों के जुनून में अपनी गुंडागर्दी दिखाने के लिए बाइक सवार बदमाशों ने सड़कों पर चल रहे राहगीरों को चाटे थप्पड़ जड़ दिए और तेजी से बाइक चलाते हुए फूलबाग की तरफ भागे। लेकिन गाड़ी के अनबैलेंस होने के बाद पीछा कर रहे राहगीरों ने बदमाशों को पकड़ लिया और जमकर मारपीट कर दी। बता रहा सब लोगों को मारपीट कर रहे थे क्या? पड़ाव थाना अंतर्गत चौपाटी पर एक शिकायत खराब हुई, जिसमें कुछ लोग नशे की हालत में आमजनों के साथ मारपीट कर रहे थे और मौके पर भी जो आमजन है उनके द्वारा भी उन नशेड़ी युवकों को सबक सिखाने के उद्देश्य से आपस में विवाद हुआ था। इस वजह से हमारी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक युवक जा चुके थे। हम एक जो सोशल मीडिया के माध्यमों से और आमजनों के माध्यम से वीडियो दिया गया है। मध्य प्रदेश शिवपुरी जिले के खनियाधाना कस्बे में एक हिस्ट्री शीटर बदमाश ने पुराने विवाद के चलते एक सर्राफा व्यापारी को गोली मार दी। इस गोली से सर्राफा व्यापारी घायल हुए थे, लेकिन खनियाधाना से झांसी रेफर किया गया, लेकिन उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। हिस्ट्री शीटर बदमाश द्वारा सर्राफा व्यापारी को गोली मारने का एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हिस्ट्री शीटर बदमाश पास में ही बैठे सर्राफा व्यापारी को गोली मारता दिख रहा है। वारदात रविवार की है और वीडियो सोमवार को सामने आया। बताया जाता है खनियाधाना के रहने वाले सर्राफा व्यापारी धर्मेंद्र सोनी का हिस्ट्री शीटर बदमाश रोहित केवट से पैसों को लेकर कोई विवाद था। पटना सिविल कोर्ट में आज नीट पेपर लीक मामले में एडीजे 5 राजेंद्र कुमार सिन्हा की बेंच में सुनवाई होनी थी, लेकिन अभियोजन पक्ष के द्वारा कोर्ट को ये अवगत कराया गया कि ये मामला सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है। अब ईओयू के द्वारा एक लेटर जारी हुआ है जो अभियोजन को प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही लेटर एडीजी 5 को मिलेगा तब उसकी सुनवाई स्पेशल जज सीबीआई की यहाँ होगी। इसलिए मामले में 2 आवेदन अखिलेश कुमार और आयुष राज के बेल आवेदन को अधिवक्ता के द्वारा विथ ड्रावल हेतु अभियोजन आवेदन किया है। इस मामले में कुल 9 लोगों की सुनवाई एडीजी कोर्ट में हो रही थी, जिसमें आज 8 लोगों की सुनवाई होनी थी और बाकी एक संजीव मुखिया का एंटी कैपिटरी बेल पर सुनवाई नहीं हुई है। सुनवाई होना था, लेकिन पीपी साहब जो है इसमें एक आवेदन उन्होंने दिया है कि इसमें जो ये केस जो है वो अब सीबीआई अपने हैंड ओवर में ले ली और उनके पास तो कोर्ट ने उनको बोले हैं कि अगर ये ने एक चिट्ठी जो जारी हो वो आप मेरे को दे दिए तब मैं इसका सुनवाई नहीं। आज सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि पीपी साहब ने एक घंटे का मोहलत लिया है कि ये द्वारा जो सीबीआई को हैंड ओवर किए गए केस को, उसका लेटर जब मैं दे दूंगा तो ये केस जो है सीबीआई के पास सुनवाई के लिए चली जाएगी। जनतंत्र आवाज पार्टी के द्वारा आगामी 27 जून को 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया जाएगा। मामले का पार्टी के अध्यक्ष राजकिशोर शर्मा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नीट पेपर या बार-बार परीक्षा पेपर लीक सरकार द्वारा युवा का भविष्य बर्बाद करने, आर्थिक शोषण के मुद्दे पर धरने का आयोजन होगा। राजकिशोर शर्मा ने कहा कि बार-बार पेपर लीक होना सरकार की बहुत बड़ी कमियों को उजागर करता है। परीक्षा पेपर लीक होने से छात्रों का करियर बर्बाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं की भविष्य की थोड़ी भी चिंता नहीं कर रही है। युवाओं के भविष्य को लेकर जिला समाहरणालय के पास विराट धरना दिया जाएगा। वो गूंगा है, किसी भी गलत मुद्दे पर बोलने का काम नहीं करते हैं और मैं साफ शब्दों में बोल रहा हूँ कि ना बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, माले से लेकर देश में जितनी भी सफल पार्टी है उसके नेता इस मुद्दे को नहीं लड़ेंगे, क्योंकि सब इसमें शामिल हैं। सबके हित नाता परिवार इसका लाभ लिया है इस पेपर लीक का, तो वो इस लड़ाई को या किसी भी इस तरह की लड़ाई को नहीं लड़ेंगे।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में जोरदार हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया गया। परिषद के कार्यकर्ता घंटों तक अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनकी बातें अनसुनी होने के बाद उग्र हो गए। उग्र हुए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश में आकर कार्यालय का ताला तोड़ दिया और प्रदर्शन करने लगे। छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर धांधली करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का मार्क्स ज्यादा है उनका नामांकन निजी कॉलेज में और जिनका मार्क्स कम है उनका नामांकन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छात्रों के हित को देखते हुए इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आरा के द्वारा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में आज पहले से ही सूचित कर आज आंदोलन किया गया था, लेकिन आज देखिए हर बार की भांति इस बार भी कुलपति और जितने भी पदाधिकारी हैं सभी यहाँ से भाग गए हैं, क्योंकि इनकी आदत है कि जब जब छात्र अपने काम के लिए आते हैं ये लोग यहाँ पर रण छोड़कर भाग जाते हैं। आज भी वही हुआ है। 1 घंटे से हम लोग नीचे प्रदर्शन कर रहे थे। कस्बा अम्बेहटा के मोहल्ला बड़ा कुआं में रहने वाले दो पक्षों में पैसों के लेन देन को लेकर आपसी विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर व दुकान पर फायरिंग कर दी। सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस द्वारा घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई। पीड़ित ने घटना के संबंध में आहद पुत्र जिंदा व सलीम पुत्र मुनेफैद के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया है। थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र गौतम ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम का गठन कर दिया गया है। जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यूपी में थप्पड़ कांड लगातार चल रहा है। इस बार किसान ने तहसीलदार को थप्पड़ मार दिया। किसान के एक थप्पड़ पड़ने से जमीन पर गिरे तहसीलदार। फिरोजाबाद में जमीन की पैमाइश के दौरान हुआ थप्पड़ कांड। पुलिस पर मौजूद पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। फिरोजाबाद के थाना जसराना के नगला तुलसी सलेमपुर गांव का बताया जा रहा है पूरा मामला। लगातार बढ़ रही गर्मी से जहां लोगों का जीना मुहाल हो गया है, वहीं विद्युत ट्रांसफार्मर भी गर्मी के लोड को उठा नहीं पा रहे हैं। इसी के चलते जामा मस्जिद चौक फव्वारा पास लगा ट्रांसफार्मर धू-धू कर जल गया। ट्रांसफार्मर में ऊंची ऊंची लपटें उठती देख आसपास भगदड़ मच गई। भीड़भाड़ वाले इलाके में लगे ट्रांसफार्मर में आग लगने से बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। ट्रांसफार्मर के आसपास के इलाके की बिजली भी गुल हो गई, जिससे व्यापार है परेशान। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन किए। देश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना। हरियाणा विधानसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर समेत कई कैबिनेट मंत्री और विधायक रहे नायब सिंह सैनी के साथ मौजूद। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए नेशन भारतवर्ष। नमस्कार।